हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं अनुमान उदास सिविल कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो लेने वाले हैं। तो 1.1 का पहला प्रश्न क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं और किस प्रकार अपन इसको करने वाले हैं वो सभी इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एचसीएफ किस विधि से ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना अपन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ अपन दो तरीके से ज्ञात करते थे। पहले ज्ञात करते थे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एक बार आपको करके बता देता हूं मैं, और उससे बाद अपन करेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अभाज्य गुणनखंड विधि में होता क्या है कि 135 का और 225 का गुणनखंड करना पड़ता था और जो जो कॉमन आता था उसको अपन एचसीएफ मानते थे। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा हूं मैं, तो 135 के मैंने गुणनखंड किए, 135 के 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, फिर 3 का दिया, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, 5 एकम 5। ये तो अपने 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब करेंगे अपन 225 का। तो 225 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते एक बार। तो 225 में मैंने दिया 3 का भाग, 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब एचसीएफ में होता क्या है कि जो जो इसमें कॉमन आ रहा है ना उसको ले लो और उसको गुणा कर लो। देखो यहाँ पे कॉमन एक तो ये जोड़ा बन रहा है, एक यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक ये कॉमन आ रहा है, यानी कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको गुणा कर लो, 3 तरह का 9 और 9 पंजे 45। तो एचसीएफ क्या आ गया 45। तो ये तो थे अभाज्य गुणनखंड की विधि से अपन एचसीएफ निकालते हैं। अब इसके बाद देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस प्रकार अपन एचसीएफ निकालते हैं। देखो है ना, छोटी संख्या में तो अपन अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, लेकिन कई संख्या ऐसी होती है जिनका एचसीएफ अपन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें अपन ने देख लिया, यहाँ पे अपन ने गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाला था। अब किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अपन एचसीएफ निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना पड़ता है। यानी कि 225 में अपन को देना पड़ेगा 135 का भाग। यहाँ पे 135 है, तो 135 225 में मैं दे रहा हूँ 135 का भाग। ठीक है, तो भाग देना मैंने पहले बता दिया कि भाग किस तरीके से दिया जाता है, कैसे कैसे भाग दिया जाता है, वो सभी नियम पहले बता दिया मैंने। बार बार भाग देना मैं नहीं सिखाऊंगा। और अब आप कक्षा 10 में हो तो आपको भाग देना तो आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 135 का भाग दे रहे हैं 225 में। तो 225 में एक बार भाग देगा, तो एक बार भाग दिया मैंने, तो यहाँ पे 135 घटा दिया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, अब देखो जो ये भाज्यक है, इस भाज्य को वापस क्या बनाना पड़ेगा, भाज्य बनाना पड़ेगा। यानी कि 135 में भाग किसका देना पड़ेगा, 90 का। तो 90 का भाग दो इसमें। तो इसमें भी एक बार ही जा रहा है, एक बार। तो एक बार दिया तो कितने बार, एक बार हो गया। यहाँ पे घटा लो 5 और ये बच गया अपने पास 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो 4, 45। ठीक है, अब 90 को वापस भाज्यक बना लो, सॉरी भाज्य बना लो। 90 को भाज्य बना लिया मैंने, वापस 45 दूँ 90, 2 बार गया, 2 बार। ठीक है, शेषफल क्या आ गया 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक अपन को भाग देना है। तो इसके चरण लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चरण। तो देखो 225 किस प्रकार प्राप्त हुआ अपन को, 135 इंटू 1 प्लस शेषफल क्या है इसका 90। ठीक है, अब 135 कैसे प्राप्त हुआ, ये हुआ अपन को 90 इंटू 1 प्लस 45। अब अपन को 90 कैसे प्राप्त हुआ, 90 अपन को प्राप्त हुआ, ये आ गया 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जहां पर शेषफल 0 आ जाता है उसका भाज्य की क्या कहलाता है,
HCF कहलाता। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया 45, तो HCF लिख देता हूं मैं यहाँ पे 45। तो तुम दोनों विधियों से कर सकते हो। देखो ये अभाज्य गुणन करने विधि से, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम से करना, यूक्लिड विभाजन से, है ना। तो इससे अपन ने मैंने सोल्व करके इसका HCF निकाल दिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ इसको मिटा के। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अभी सेकंड को भी देखते हैं, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। तो इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का ही भाग देना। बड़ी संख्या क्या है 38,220, 38,220 में 196 का भाग देना अपन को। तो 196 का भाग देना है, तो आपको भाग देना आता ही होगा, ठीक है। तो 38 है यहाँ पे ना, 38,296, ठीक है। तो भाग देंगे, एक बार भाग गया तो 196, ठीक है। दो बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग घटाओ, 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ पे 7, तो 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ पे 186, 20 नीचे उतार लो। अब देखो यहाँ पे मैंने वापस इसको भाज्य क्यों नहीं बनाया, इसको भाज्य इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी भाग जा रहा है यहाँ पे ऊपर से 20, यानी कि जब तक ये जो भाज्य है ना उससे शेषफल छोटा होगा जब भी इसको नीचे लाएंगे। तो अभी शेषफल ज्यादा दिख रहा है तो वापस भाग देंगे। तो भाग दिया तो कितने बार इसको मैं गुणा करता हूँ, 9 से गुणा कर लेता हूँ। तो 9 से गुणा किया तो यहाँ पे आएगा 1764, ठीक है 1764। तो 1764 घटाया, यहाँ पे 12 में से 4 गए तो 8, और 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ पे 0, ठीक है। ये आ गया ऊपर। वापिस इसको 5 से गुणा करो 196 को, तो 980 आएगा, 980। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में शेषफल 0 आ चुका है ना। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में शेषफल 0 आ चुका है, तो इसका HCF क्या होगा 196। डायरेक्ट यहाँ पे इसका चरण लिख दो। चरण क्या है इसका, चरण है इसका 38,220। कैसे आया अपने पास, ये आया 196 इंटू 195 प्लस शेषफल 0। तो HCF लिख देते हैं यहाँ पे 196। ये अपना आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड ये कंप्लीट हो चुका है, इसका थर्ड देखते हैं। तो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ इसको मिटा के। तो अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट भी ऐसा ही है, इसमें भाग देना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का, यानी कि 867 में भाग देना अपन को, किसका 867 में देना अपन को 255 का, ठीक है 255 का। तो इसमें भाग देंगे, इसमें 3 बार भाग जाएगा, तो 3 बार भाग गया तो यहाँ पे आएगा अपने पास 3 बार भाग, इसको 3 से गुणा कर लो। तो 3 पंजो 15 हासिल का 1, 3 पंजो 15 और 1 16 हासिल का 1, और 3 दून 6 और 1 7, 765। तो बच गया अपने पास यहाँ पे 2 0 और 1। अब देखो यहाँ पे देखो भाज्य क्या हो गया, भाजक से छोटा, इसलिए अपन को भाजक को भाज्य बनाएंगे वापस 255, ठीक है। 255 में 102 का भाग दिया तो ये होएगा अपने पास 2 बार जाएगा, तो 2 बार दिया तो ये हो जाएगा 204। घटाया तो ये बच गया 1 5 51, यहाँ पे 0 आ गया 51। वापिस इसको भाज्य बना लो 102, तो 51 2 102, तो 51 कब आ गया 2 बार 102, शेषफल क्या आ गया 0। तो इसके चरण लिख देता हूँ यहाँ पे। चरण क्या क्या है इसके, मतलब किस किस स्टेप में अपन ने काम किया। तो अपन ने देखो यहाँ पे किया था 867 किस प्रकार ज्ञात किया था, 867 ज्ञात किया था अपन ने 255 इंटू 3 प्लस शेषफल क्या आया था 102। 255 फिर कैसे ज्ञात किया था, 255 आया था अपने पास 102 इंटू 2 प्लस शेषफल 51, ठीक है। फिर 51 को 102 को कैसे प्राप्त किया अपन ने, 51 इंटू 2 प्लस शेषफल 0। तो ये इसका HCF, जहां पे शेषफल 0 आ जाता है जिस स्टेप में, वही उसका HCF होता है।
तो यहाँ पे HCF बराबर आ गया अपने पास 51। ये इसका आंसर, फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं वो देखने वाले हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है।